कि अगर किसी को ऑक्सीजन लेवल की कमी लगे या सांस लेने में दिक्कत हो तो कैसे आप घर पर ही प्रोन पोजिशनिंग में रहकर इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सेल्फ प्रोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में आपको कोविड हो गया, अगर आपको खांसी जुकाम है, सांस फूल रहा है, तो आप अपने आप से पेट के बल सोना चालू करो या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सोना चालू करो, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। पेट के बल सुलाते हैं मतलब प्रोन वेंटिलेट करते हैं। तो इस प्रोन वेंटिलेशन से काफी लोगों की जान बचाने में डॉक्टर सफल हो रहे हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमको पहले से ही पेट के बल सोने की प्रैक्टिस करनी है। एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही हैं, जब तो वो पेशेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं, तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। जब तो वो बैठा है, ठीक, जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट। तो ये दो पॉस्चर है जिसमें ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। तो इन दोनों पॉस्चर में पेशेंट को रखना नहीं। एक तीसरा पॉस्चर है, आई जस्ट शो यू। जब वो पेशेंट लेटा हुआ है लाइक दिस, ऊपर देख रहे हैं ना, तो हार्ट है ये ऊपर है और लंग्स उसके नीचे हैं। ऐसे में उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई, क्योंकि हार्ट ने उसको दबा दिया। और अब ब्रेथलेसनेस अभी भी बढ़ेगी, अभी भी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। ये सारे पॉस्चर है ब्रेथलेसनेस बढ़ने की। तो ऐसे में उस पेशेंट को अगर हम प्रोन वेंटिलेशन में रख दें, प्रोन वेंटिलेशन, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2% बढ़ जाएगा और 1-2 घंटे में वो बोलेगा अब मैं कंफर्टेबल हूं और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एवरी टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं एवरी टाइम आएगा। किस में रखना है आपको? प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है? एक पिलो अपनी नेक के नीचे रखें सो दैट वो आपका नेक को सपोर्ट दे, आपका नेक बिल्कुल ये ना हो जाए, राइट। 1 से 2 पिलो आपके स्टमक के नीचे होनी चाहिए, चेस्ट पे नहीं, स्टमक के नीचे 1 से 2 पिलो। अगर 1 पिलो में आप कंफर्टेबल है तो ठीक है, 2 पिलो अगर अनकंफर्टेबल है तो हटा दें, अदरवाइज 2 पिलो भी आप रख सकते हैं लाइक दिस। और 1 पिलो आपके लेग के नीचे होना चाहिए। वो भी कौन सा पोर्शन लेग का? जो आपके नीज के नीचे है, जो नीज के नीचे का पोर्शन है लेग का, जो लेग का ये नीज के नीचे का पोर्शन है। जैसे हम ये लेटे तो लेग के नीज के नीचे के पोर्शन में के नीचे हम 1 पिलो रखेंगे। जब लेटेंगे तो बस इस बात का ध्यान रखना है, पिक्चर में देखिए कि जो लोग मोटे हैं जिनकी तोंद निकली हुई है, वो जब लेटेंगे तो उनका जो तोंद है ना, वो तोंद भी दबाएगा लंग्स को, और लंग्स की कैपेसिटी जो 20% बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे मोटे इंसान को फायदा नहीं होगा। तो ऐसे मोटे इंसान को आप देखिए सबसे नीचे वाली फोटो में, उनको पिलो लगा के एडजस्ट करके जिसमें उसको कंफर्टेबल लगे। जब उसको कंफर्टेबल लगेगा तो समझ लीजिए पिलो ठीक जगह पे लग गई। कैसे पता चलेगा कि पिलो ठीक से लगाया कि नहीं? तो जब उसको कंफर्टेबल लगेगा, व्हेन ही इज फीलिंग कंफर्टेबल, वो पेट के नीचे लगाया या लोअर पार्ट में लगाया या पैरों के नीचे लगाया, इस तरह से जब बोल रहा है कि आई एम कंफर्टेबल, मुझे ब्रीथिंग आसान लग रहा है, तो मान लो कि वो आपने ठीक से प्रोन पोजीशन में उसको लिटा दिया है। तो वो एक हिट एंड ट्रायल की बात है, वो पेशेंट खुद ही फीडबैक देगा। तो इसे कहते हैं, क्योंकि उसको कई घंटे तक लेटना है, ही हैज टू बी कंफर्टेबल। आप ऑक्सीमीटर लगाइए उसके हाथ में और आप चेक करते रहिए हर थोड़ी देर बाद, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे 1 घंटे के अंदर वो मिरेकल हो जाएगा कि भाई नॉर्मल हो गया था। वेंटिलेशन का यही मतलब है। प्रोन वेंटिलेशन में आपको उसको करीब 12 घंटे उसको प्रोन पोजीशन पे लिटाना है, राइट। 12 घंटे कम से कम लेटेगा 24 घंटे में। लगातार नहीं, हर घंटे के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक ले सकता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, राइट। लेकिन इसमें कितनी देर रखना है पेशेंट को? 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे, ज्यादा 16 घंटे। अब क्या है कि जब वो लेटा है, ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल 1 घंटे बाद, लेकिन जैसे ही वो उठेगा, ऐसे बैठ गया, तो दोबारा से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले से भी ज्यादा डिप कर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो पहले तो आखिर में 75 तक आ रहा था, लेकिन अब एकदम डिप कर जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एन मौके पे पैनिक ना हो, राइट। तो ऐसा होगा, तो इससे बचना है उसको, राइट। वी हैव टू प्रोटेक्ट कि ऐसा ना हो। वो सोचेगा मैं ठीक हो गया हूं, अच्छा मैं चलता हूं टॉयलेट जाएगा ना वो, और टॉयलेट जाते ही एकदम वो गिर पड़ेगा, या मैं बैठता हूं, या मुझे खाना है, या मुझे मैं ऐसे थक गया। बीमार इंसान ऐसे, या कोई भी इंसान ऐसे लंबे समय तक नहीं रह सकता। हर 1 घंटे में उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पोजीशन पे आप लेट के देखिए, थोड़ी देर बाद आपको पेन करने लगेगा, राइट। तो ऐसे में क्या करना है कि उस पेशेंट को ब्रेक भी देना है, लेकिन ब्रेक देने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे या उसका पोस्चर चेंज कर देंगे तो दोबारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसे में वेरी वेरी सिंपल, एक चेयर, ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, जितनी देर वो खा रहा है, जितनी देर जा रहा है, बार बार ऑक्सीजन दो। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर फिर व्यापार। ये चाइनीज फैन 200 रुपए का आता है, इंडियन भी आता है,
राइट। तो इस तरह का फैन लिया ऐसा, और उसको ऐसे लगाया करीब 6 इंच दूर, और उसको इस पोस्चर पे, ये जो पोस्चर है और ये फैन है, तो अब ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका नीचे तो जाएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। एटलीस्ट खाना खाना है, पानी पीना है, तब तक रहेगा, राइट। तो ये पोस्चर है, खड़े होना उसको तो ये झुक के, दिस द पोस्चर, राइट। इस पोस्चर पे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, झुकेगा तो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वो पोस्चर इसलिए चेंज करना जरूरी क्योंकि उस पोस्चर वो रह नहीं सकता, दर्द करेगा। अच्छा, पोस्चर तो ऐसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रोन वेंटिलेशन में लगा दिया, साथ में फैन भी लगा दिया। ये लगता है ये तो बचपना है यार, ये कैसे हो सकता है। कभी कभी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ हो जाएगा, राइट। तो आप जो बुक है जो आज लॉन्च हुई है या जो इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुई, उसमें मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसके भी और प्रोन वेंटिलेशन के सारे डाले हुए हैं, ऑथेंटिक ट्रायल, आप उसको रेफरेंस को देख सकते हैं। और उस ट्रायल में देखा गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि आधे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और आधे पेशेंट को सिर्फ ये पंखे से दिया गया, स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जिनको पंखे से दिया गया उनको उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी पाई गई विदाउट एनी साइड इफेक्ट।